हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हरियाणा में सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट कर लिया था और ज़िला किया था फतेहाबाद। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में पशुपालन व्यवस्था। क्या स्टार्ट करते हैं? हरियाणा में पशुपालन व्यवस्था कि क्या पशुपालन व्यवस्था है। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा को क्या बोला जाता है? भारत की पशु संपदा की खान किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। दूध दही का खाना किसको बोला जाता है? दूध दही का प्रदेश हरियाणा को। मिल्क पाइल किसको बोला जाता है? यानी कि दूध की बाल्टी हरियाणा को। तो यहाँ से समझ गए होगे कि हरियाणा में पशुओं की कितनी तगड़ी व्यवस्था है, कितने तगड़े लेवल पे पशु हैं। ठीक है, तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं अब। हरियाणा में पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुपालन विभाग पशुधन के विकास, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन करता है? हमारा हरियाणा। क्या करता है? पशुपालन विभाग पशुधन के विकास और स्वास्थ्य देखभाल, उनकी प्रजनन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? हमारा हरियाणा। हरियाणा क्या है भाई? हरियाणा में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। ठीक है, जैसे आपकी जो राष्ट्रीय औसत दूध की है वो कितनी है? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति पर मैन कह लो, वुमेन कह लो, पर्सन कह लो। ठीक है, और हरियाणा में कितनी है? 1098 ग्राम पर पर्सन। ठीक है, तो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है हमारे हरियाणा की दूध उत्पादन की क्षमता। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है? वैसे ये योजना ना राजस्थान गवर्नमेंट की है। किसकी है? राजस्थान गवर्नमेंट की। ठीक है, जयपुर में इसका ऑफिस बनाया गया है। किसकी है ये? राजस्थान गवर्नमेंट की। पर पढ़ना चाहिए भाई, कभी कभी आ जाता है, क्योंकि जो एक जगह पे योजनाएं लागू हो जाती हैं वो योजनाएं हमारे भी लागू हो सकती हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आना चाहिए इन सब के बारे में आपको। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के अंतर्गत पशुपालकों के देशी और संकर क्या होता है? जो मिक्स होती हैं दूध देने वाली पशु, यानी कि उनमें जो आपके गाय भैंस आ गए, पशु में ऊँट ऊँटनी आ गए, भाई राजस्थान में ऊँट ऊँटनी भी हैं, और जो आपके रोमांथी पशु आ गए जैसे आपके बकरी भेड़ हो गए, ये 1 वर्ष के लिए निःशुल्क इनका बीमा योजना किया जाएगा। किसमें? मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में। इस बजट की घोषणा के अनुसार 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा भाई? 21 लाख का। और इसी पे बेस्ड हमारे हरियाणा में हुआ था क्या? एक बीमा योजना आई थी हरियाणा में, पशुधन बीमा योजना। कब लागू हुई थी ये? शायद 8 जनवरी को हुई थी। हाँ, 8 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ में। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना, बड़े पशुओं का 100 से 300 रुपये और छोटे पशुओं का 25 रुपये में बीमा। हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण, पशुधन कल्याण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजना और नीतियों की घोषणा की। क्या हुआ था भाई? 8 जनवरी 2025 को चंडीगढ़ में एक योजना बनाई गई हरियाणा में पशुधन बीमा योजना। उसमें जो आपके बड़े पशु हैं उनको 100 से 300 रुपये में उनका बीमा किया गया, और जो छोटे पशु हैं उनका 25 रुपये में। ठीक है, ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? गौ संरक्षण, पशुधन कल्याण, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं की घोषणा की थी। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। कौन है? श्याम सिंह राणा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, ये क्या योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना। देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि स्टार्टिंग से हम करेंगे कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय कहाँ पर है। ठीक है, आपका जैसे करनाल में हो गया भाई भैंस अनुसंधान केंद्र। नहीं, हम वो भी करेंगे, पर पहले हम ये चीज़ करेंगे जहाँ से HSSC एक इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन उठा के लाता है जो हमें पता ही नहीं चलता कि आ कहाँ से गए। तो अभी ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत बड़े पशुओं का बीमा 100 रुपये और 300 रुपये और छोटे पशुओं का 25 रुपये में किया जाएगा। यानी कि जो अभी हम ये ऊपर करके आए थे ना, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना, ये किसके अंतर्गत है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत। और अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए यह बीमा मुफ्त उपलब्ध है। वर्ष 2014 में हरियाणा में केवल 215
पंजीकृत गौशाला थी। कितनी गौशाला थी? 215 जो रजिस्टर्ड थी। अब कितनी हो गई है? 683 हो गई हैं। इन गौशालाओं में करीब 4.5 लाख बेसहारा गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। और राज्य के 2024 और 25 के बजट में हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए 510 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कौन से बजट में? जो हमारा 2024-25 का बजट था, उसमें गौ सेवा आयोग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 510 करोड़ का। तो ये सारे जो आज हम कर रहे हैं ना, ये भी करंट का है हमारे, ये सारे ऑलमोस्ट करंट के ही चलेंगे आज, ठीक है। ऑलमोस्ट करंट के ही क्वेश्चन है भैया आज हमारे। हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत गो हत्या पर 10 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसमें? अधिनियम 2015 में। कौन सा अधिनियम था वो? हरियाणा गोवंश संरक्षण व गो संवर्धन अधिनियम 2015। कब लागू हुआ था ये? 2015 में। इसके तहत जो गाय की हत्या करेगा उसको 10 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बट हमारे भारत, एक जगह तो हम कहते हैं कि गऊ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, बट बीफ बिजनेस जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, ठीक है, भारत करता है, वो भी भाई हमारे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति, ठीक है। अफसोस की बात है। कितना? 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। किसमें? हरियाणा गौ संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम 2015 में। पशुपालन मंत्री कौन है? अभी हम करके आए हैं, श्याम सिंह राणा करके आए हैं ना, श्याम सिंह राणा। पशुधन एवं पशुपालन डायरी मंत्री कौन है हमारे? श्याम सिंह राणा, याद करना भाई। ने गौशाला प्रतिनिधियों से राज्य सरकार के बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया। किसमें? बेसहारा गोवंश मुक्त हरियाणा। भेड़ बकरी यूनिट और 3 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना, ये क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को 20 भेड़ बकरी व एक नर, यानी कि जो इनका मेल होता है, मेल भेड़ मेल बकरी के खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण और 50% अनुदान पर दिलवाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करवाई जाती है, जिस पर लाभार्थी को 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। समझ गए भाई? ठीक है। भेड़ बकरी यूनिट और 3 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना क्या है हरियाणा में? ये ना, जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको 20 भेड़ बकरी और एक मेल इनमें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण और 50% अनुदान दिलवाया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करवाई जाती है, जिस पर लाभार्थी को 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। हरियाणा में गाय की देसी नस्ल कौन कौन सी है? हरियाणा व साहीवाल, ठीक है। और भी है हरियाणा में, कौन कौन सी है? साहीवाल, हरियाणा और थार पारकर भी है ना भाई। एक और है ना, थार पारकर, ये भी क्या है? गाय की नस्ल है भाई, थार पारकर। को बढ़ावा देने हेतु दुग्ध प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन प्रत्येक ग्राम के स्तर पर किया जाता है, जिससे पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि कितनी अब अनुसार वितरित, ये तो छोड़ दो आप, वो तो कहीं नाम में भाई 10,000 होते हैं, कहीं 20,000 होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो इस चीज़ को तो आप कटिंग कर दो, ये तो एक्स्ट्रा ही लिख दिया। ठीक है, इतना करिए आप। ठीक है। हरियाणा में देसी गाय की नस्ल कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है भाई। थार पारकर, हरियाणा और साहीवाल। इसके अतिरिक्त इन नस्लों के संरक्षण और संवर्धन हेतु मिनी डायरी योजना के तहत पशुपालकों को 3 या 5 दुधारू गायों को खरीदकर सरकार द्वारा 50% अनुदान राशि भी दी जाती है। मुर्रा भैंस हमारे हरियाणा की शान, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके लिए कहावत है, जिस घर काली उस घर रोज दिवाली। ठीक है, क्या बोलते हैं मुर्रा भैंस के लिए? एक हरियाणवी कहावत है, क्या है? जिस घर काली उस घर रोज दिवाली, ये कहावत है भाई मुर्रा भैंस के लिए। मुर्रा भैंस जिसको हम क्या बोलते हैं? काला सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना। ठीक है।
जो ये मुर्रा भैंस है ना, ये एक दिन में 35 लीटर के लगभग दूध दे देती है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? मुर्रा को हम एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किससे? एशियन ट्रैक्टर भी बोलते हैं हम मुर्रा भैंस को। और जैसे ना ये दूध में भी, मीट में भी और हर काम में ये अपना अहम स्थान रखती है। जो आपका मुर्रा भैंसों की नस्ल है सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर है? जींद जिले में। और इसका जो अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र है वो कहाँ है? खंडा खेड़ी है ना, जो आपका नारनौंद में, वहाँ पे। अच्छा, मुर्रा भैंस को और क्या बोली जाती है? सोने की खान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोने की खान। और क्या बोला जाता है भाई मुर्रा भैंस को? और आपका बोला जाता है मुर्रा को, क्या बोला जाता है? खुंडी भी बोला जाता है शायद। खुंडी, हाँ, खुंडी भी बोला जाता है भाई। खुंडी याद आ गया मुझे, खुंडी। और काली भी बोला जाता है। ठीक है, काली कह दो, काली कह दो भाई। आजकल ना हरियाणवी जो अड़े वाला शब्द है ना, ये वाला आपका एक नया वर्ण आपके वर्णमाला में जुड़ चुका है। इसको बोलते हैं अड़े। ठीक है, काली हमारे हरियाणा का वर्ड है जो। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये बाई चांस HSSC किसी भी हिंदी के क्वेश्चन में पूछ सकती है आपसे कि कौन सा नया वर्ण जोड़ा गया? अड़े। अड़े जो क्या है? ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, ल और ए का मिक्सचर। ठीक है भाई। और पाकिस्तान में मुर्रा को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान में बोला जाता है इसको मोंटगोमरी, जो आपके हड़प्पा स्थल का सबसे पुराना स्थल था, मोंटेगोमरी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। और मुर्रा को और क्या बोला जाता है? मुर्रा को एक और चीज़ बोली जाती है भाई, हर भारत का कुछ बोला जाता है। हाँ, क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक। क्या बोला जाता है? लाइव स्टॉक मिंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत की पशु संपदा की खान। ठीक है, चलो अब हम करते हैं हमारे नोट्स। मुर्रा भैंस जो विस्तार में भैंसों की सबसे उत्तम नस्ल है, कौन सी है? मुर्रा। तथा हरियाणा राज्य में इसका मूल स्थान है। इसे काला सोना नाम दिया गया है, खुंडी नाम दिया गया है, काली नाम दिया गया है, आपकी भारत की पशु संपदा की खान बोला गया है, सोने की खान बोला गया है, हरियाणा का काला सोना बोला गया है, एशियन ट्रैक्टर बोला गया है। ठीक है, इसलिए हरियाणा प्रदेश में पशुपालकों को उत्तम मुर्रा दुधारू भैंस पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु दूध प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और ये लगभग कितना लीटर दूध दे देती है भाई? 35 लीटर के आसपास। यह आयोजक प्रत्येक ग्राम स्तर पर किया जाता है, जिसमें पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि अनुसार वितरित की जाती है। इस दूध प्रतियोगिता में शामिल उच्च कोटि की भैंसों से प्राप्त 1 वर्ष के कटड़ों को विभाग अच्छी कीमत यानी कि 20,000 से 30,000 रुपये तथा इससे भी अधिक कीमत पर पशुपालकों से खरीद कर, जो आपका राजकीय कटड़ा फार्म है, कहाँ पर? हिसार में भैंस फार्म है जो, वहाँ पर रखा जाता है। आपके HAU में आप जाओगे ना, हॉस्पिटल में जो आपका वेटनर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप देखोगे भाई, वहाँ पे मुर्रा नस्ल के झोटे बंधे होते हैं। 3, 5, 10 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना क्या है? क्या? 3, 5, 10 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना। इस योजना का उद्देश्य शहरी, ग्रामीण, शिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाकर सब रोजगार यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट उपलब्ध करवाना और आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवारों के लिए सब रोजगार उपलब्ध करवाना है। भाई अपना बिजनेस करो, चाहे पकौड़े तलो। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थी को 25% अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, वो क्या है? 3, 5, 10 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना। अब देखिए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो आपका हिसार का है मेन, ठीक है, मेन कहाँ पर है? आपका हिसार में। उसके अंतर्गत क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? इसमें पशु चिकित्सालय सेवाएं हैं, जैसे आपका जो भाई ग्राम स्तर पर निःशुल्क इलाज करवाया जाता है, पशु औषधालय आपकी स्थापना की गई है, जैसे भैंसों के बांझ पर निवारण का, इन चीज़ों पे आपके शिविर लगाए जाते हैं। रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण योजना, जैसे भाई भैंसों के एक हो जाता है मुँह खुर हो जाता है, गलघोटू हो जाता है,
ब्रुसेलोसिस हो जाता है। और छोटे पशुओं जैसे भेड़ और बकरी में होने वाली विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनके बचाव के लिए उनको वैक्सीनेशन की जाती है उनकी, और समय समय पर कैंप लगा के आपके पशुओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाता है। जैसे हम जाते हैं ना घर घर, 2 बूंद जिंदगी की जो पोलियो योजना, एक तरह से वही लगा लो भाई। ठीक है, जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर है? आपके हिसार में है। ठीक है, इस प्रयोगशाला में क्या होता है भाई, जैसे आपके जो यहाँ पे आपके वेटनरी डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, VLDA भी मिल जाएंगे, जो गोबर खून और भाई जो बाथरूम वगैरह होता है इसका टेस्ट फ्री में किया जाता है। और जैसे कई बीमारियाँ जैसे आपके अभी मैंने आपको बताई थी, TB हो गया, JD हो गया, ब्रूशेटेला हो गया, इस टाइप के यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, ठीक है, जैसे आपकी वो आगे मैं करवाऊंगी कि कौन कौन सी आपके कॉलोन, जैसे गरिमा थी और भी थे। ठीक है, एकता होगी, गरिमा होगी, कौन कौन से कलोन से कटड़े या मुर्रा भैंस की भी बनाई गई हैं और चीज़ें भी बनाई गई हैं। ठीक है, गौशालाओं का पंजीकरण व अनुदान, गौ संवर्धन एवं संरक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। इनके अंदर मुर्रा भैंस संरक्षण कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको बताया था अभी भी 20 से 30 हज़ार रुपये तक उनके काटड़े वगैरह लिए जाते हैं। 50 दुधारू पशुओं को हाईटेक डायरी योजना, 5-10 दुधारू पशुओं की मिनी डायरी योजना, भेड़ बकरी और 3 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी योजना, ये हम कर चुके हैं। सुअर पालन यूनिट, ठीक है, जो आपका ये सुअर पालन यूनिट है, जैसे भाई आपके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये युवक सुअर पालते हैं और 50,000 रुपये तक का ऋण इनको इस चीज़ पे मिलता है और 50% अनुदान बैंकों से दिलवाया जाता है। जैसे पशु आहार योजना, जो ये पशु आहार योजना है ना, ये 1999 के तहत भाई पंजीकरण करवाया जाता है, तो उनको शुद्ध खाना दिया जाता है, समय समय पर सैंपल लिए जाते हैं भाई। ठीक है, कि भाई खाना ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आगे देखिए, नेक्स्ट, राजकीय पशुधन फार्म हिसार है जो एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, और ये HSSC आपका बहुत बार पूछ चुका है। राजकीय पशुधन फार्म हिसार एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। भारत में हरियाणा राज्य में हिसार में स्थित एक सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है। अब नेक्स्ट देखो, जो आपका क्या है, माँ भीमेश्वरी देवी के नवरात्र मेले में, ठीक है, माँ भीमेश्वरी देवी के नवरात्र मेले के साथ साथ बेरी सबको पता है ना, सापड़ा बेरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। उत्तर भारत का, याद रखना, भारत का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। कहाँ पर? बेरी में। किस आयोजन पर? माँ भीमेश्वरी देवी के नवरात्र मेले पर। ठीक है, उत्तर भारत का, ये पॉइंट याद रख लेना, उत्तर भारत का। कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। पशुधन विकास बोर्ड के बतौर अध्यक्ष कौन है? ऋषि प्रकाश शर्मा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बतौर चेयरमैन कौन है? ऋषि प्रकाश शर्मा। और कृषि एवं कल्याण मंत्री, पशुधन एवं डेयरी मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। ये अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता और उच्च बिक्री मूल्य के कारण जानी जाती है। मुर्रा भैंस, जिसे हरियाणा राज्य का गौरव भी कहा जाता है, अपने उच्च फैट प्रतिशत वाले दूध के लिए प्रसिद्ध है। यह नस्ल हरियाणा और पंजाब में बहुत पाली जाती है। ठीक है, मुर्रा क्या है? सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। जो 35 लीटर के आसपास दूध दे देती है एक दिन में। मुर्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? खांडाखेड़ी, हिसार में। और ये तो आपको बता ही दिया था ना, मुर्रा को हम क्या बोलते हैं? एशियन ट्रैक्टर। और भी आपको बता दिया था, खुंडी काली, और आपका भारत की पशुधन संपदा, काला सोना, सोने की खान। ठीक है, भारत में मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जींद में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। हरियाणा को दूध की बाल्टी भी बोला जाता है, यानी कि मिल्क पैल। दूध दही का प्रदेश किसको बोला जाता है? हरियाणा को। देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना।
भारत की पशु संपदा की खान किसको बोला जाता है? हरियाणा को बोला जाता है। हरियाणा में वर्तमान में लगभग 2857 पशु चिकित्सालय हैं। कितने चिकित्सालय हैं भाई? 2857। और राज्य में औसतन 3 गांव में एक पशु चिकित्सा संस्थान है, यानी कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स खोल देते हैं जानवरों के लिए, वो हैं। हरियाणा में भारत की गोजातीय आबादी का 2.1% हिस्सा है। और भारत में मतलब हरियाणा में जो गोवंश की कौन कौन सी गायें हैं भाई? साहीवाल है हरियाणा, और आपको भी पीछे करवा के आई थी थार पारकर। दूध उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का करीब 5.19% से भी ज़्यादा है। ठीक है, हरियाणा का दूध उत्पादन में देश के कुल दूध उत्पादन में करीब 5.19% यानी कि 19% से भी ज़्यादा है। राज्य में जीडीपी में पशुधन योगदान कितना है? 2.5% है। कितना है? 2.5% है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पशुओं के लिए पीजी की व्यवस्था की है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़। जहाजगढ़ किसने बसाया था भाई? जॉर्ज थॉमस ने बसाया था। कहाँ पर? झज्जर में। ठीक है, झज्जर में जो आपका एरिया है ना, जहाजगढ़ बेरी में है जो, वहाँ लगता है। और यह आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या होती है? यहाँ पर मुर्रा भैंस। आकर्षण का प्रमुख केंद्र क्या है भाई? मुर्रा भैंस है। बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई। बहुत इंटरेस्ट